पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज की पवित्र वचन की ओर जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, हम आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की जो पवित्र वचन है प्रभु, उसको बोलने के लिए, समझने के लिए और प्रभु उसके अनुसार चलने के लिए आपकी पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए। आपने हम सब की प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हुए आपके एकलौते बेटे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत समय हमारे पास जो नहीं है उसको लेकर हम चिंतित रहते हैं और कुड़कुड़ाते रहते हैं, लेकिन हमारे पास जो है उसको लेकर हम खुश होना और परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं। हमारे सभी आशीषों के लिए परमेश्वर का दान समझ के स्वीकार करना तथा उनकी प्रशंसा करने के बारे में आज कुछ हम सीखेंगे। आपको अगर कहा जाएगा कि परमेश्वर की आशीषें जो आपको मिली है एक नोटबुक में लिख लीजिए, कोई तो 10 साल, 12 साल, 15, 20 साल से जो आशीषें आपने पाई है, लिखते लिखते बहुत सी घटना आपको याद आने लगेगी। इस तरह आपने आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, एक दिन बिजनेस ठप हो गया था, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए कितने डॉक्टर, हॉस्पिटल के दरवाजे आपने खटखटाए, आपके अपने लोग आपको पराये कर गए थे। निराशा की बवंडर में, भविष्य की अंधियारे में आप खो गए थे। आपकी खेतीबाड़ी की उपज नष्ट हो गई थी। एक के बाद एक समस्या और दुखद परिस्थिति में आपको जीवन गुजारना पड़ा। लेकिन जिस दिन आपने परमेश्वर प्रभु यीशु की हाथ को थामा, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और आस्ते आस्ते सब कुछ आपके जीवन में संवरने लगी, आर्थिक स्वच्छलता होने लगी, बिजनेस अपनी राह को पकड़ने लगी, शारीरिक चंगाई आपको मिली, दुश्मन सब दोस्त में बदलने लगे, आपके जीवन में रोशनी खिलने लगी और आशा जागने लगी। आज आप संपूर्ण रीति से एक बदला हुआ इंसान है। यह सोचकर लिखते लिखते जब समय कब अनजाने में आपकी आंखें नम हो गई, आपकी दोनों हाथें ऊपर स्वर्ग की ओर उठने लगी, आपकी सर परमेश्वर के सामने आदर और भय में झुक गई है और आपकी जुबान में पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद की गीत आने लगी, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया महान और अमर है। परमेश्वर का दास दाऊद वो अपने जीवन की सारी अनुभूति को समेटे हुए कहते हैं कि यहोवा अब मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जंगल में जब वो भेड़ को चराने लगा, शेर और भालू की मुंह से परमेश्वर ने किस तरह उसको बचाया, गलियात जैसे योद्धा को सिर्फ एक पत्थर से मार डाला, मृत्यु से किस तरह बचाया, और कहते हैं निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा की धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद ने परमेश्वर की दया, अनुग्रह और करुणा को स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में अगर कोई समस्या है, चिंताएं हैं, जिसके वजह से आप परेशानी में रहते हैं, जिस परेशानी को आपके पति, पत्नी, बेटे बेटियां, माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चल रहे हैं? आप बेचैनी रहते हैं, मन में शांति नहीं है,
खुशी तो कोसों मील दूर में है। आज मैं इसी समय आपसे यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कीजिए, उनके ऊपर भरोसा रखिए, उनकी हाथ को थाम लीजिए। परमेश्वर प्रभु यीशु आपकी पिता है और आप उनकी प्यारे संतान हैं। पिता कभी अपनी संतान की दुख और आंसुओं को देख नहीं सकता। वो आपकी टूटे हुए मन को सजा देगा, बिखरे हुए और भटके हुए सोच को संवार देगा। अपनी अनोखी शांति और आनंद आपकी हृदय में भर देगा। मेरा यह विश्वास है आप भी दाऊद की तरह बोल सकेंगे, हे यहोवा तेरी लाठी से हमारे लिए जो परमेश्वर ने किया है उसके लिए स्तुति करें। हमारे जीवन में शांति, आनंद और खुशियां हैं, यह काफी नहीं है। मसीही जीवन स्वार्थी जीवन नहीं है। औरों को भी प्रभु यीशु की अनंत शांति, आनंद, खुशी और उद्धार को मिले और वे भी प्रभु यीशु को जानकर धन्यवाद दें। इसलिए हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना अति जरूरी है। मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे।